आप देख रहे हैं केसरी न्यूज, जहां खबर है खिलाफत नहीं। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। NH 12 पर रघुवंशी मैरिज गार्डन के पीछे बिना परमिशन, बिना प्लान, पानी, बिजली और सड़क के बिना खुलेआम बिक रही हैं अवैध कॉलोनियां। आखिर ये मकड़जाल कौन बुन रहा है और प्रशासन अब तक खामोश क्यों है? रायसेन जिले की उदयपुरा में अवैध कॉलोनियों का फैलता कारोबार लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। ना पानी, ना सड़क, ना बिजली। मजबूरी में लोग डायरेक्ट लाइन डाक रहे हैं और उल्टा बिजली विभाग उन पर केस दर्ज कर रहा है। पीड़ितों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन सौंपा था। वही तहसीलदार दिनेश बरगले ने रहा कि सभी अवैध कॉलोनियों पर जल्द कार्रवाई होगी। नगर परिषद सीएमओ जगदीश शर्मा का कहना है कि किसी ने कोई परमिशन ली ही नहीं और अब जांच होगी। लेकिन बड़ा सवाल वही, इतने समय से कॉलोनियां कट रही थी, प्रशासन मौन क्यों था? शासन के राजस्व नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और क्या कार्रवाई सिर्फ फाइलों में समझ जाएगी या जमीन पर दिखेगी? आप क्या सोचते हैं? जिम्मेदारी किसकी है? कमेंट में लिखकर बताएं। आपको क्या क्या समस्या होती है इस वार्ड में? इधर साहब जी बहुत कीचड़ होती है, रोड बहुत बेकार पड़ा है और बिजली नहीं है। तो बिजली फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा? यहाँ दिक्कत होती है साहब, मान लें हम लोग चिमनी में रोटी खाते हैं, दिक्कत डायरेक्ट आने जलाती हैं तो बिजली वाले काट ले जाती हैं तो चिमनी जलाती हैं। बच्चों में मच्छर खाए जा रहे हैं, बीमारी से हैरान, मजदूरी करती हैं, कमा खाने को लाती हैं, वो मजदूरी सब बीमारी में चली जाती है। तो ये कॉलोनी में पूरे में कहीं लाइट ही नहीं है यार? हाँ या नहीं यहाँ? कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें यहाँ 5-7 साल हो गए। कुछ तो क्या नाम है आपका? कुमार सिंह राजपूत। आप यहाँ जनसुनवाई में गए थे कलेक्टर साहब हाँ की? गए थे। तो क्या समस्या लेके गए थे? ये रोड नहीं है, नाली नहीं है, लाइट नहीं है। समस्या आपकी यहाँ पे? हाँ तो आपने कहीं और भी आवेदन दिए हैं क्या? नहीं, तो 2 जगह दिए। तो ये कॉलोनी किसने दी आपको? ये नासिब मियाँ ने, गुप्ता जी ने और राम सिंह रघुवंशी ने। इन लोगों ने दी आपको हाँ कॉलोनी? जी। तो इन्हें ये बताया था कि हमारी कॉलोनी अवैध है कि वैध है? नहीं, कच्छु नहीं बताई। इनने शायद आपसे वादे भी किए हैं क्या, रोड देंगे, बिजली? हाँ, रोड की गई थी कि रोड डाल हैं जो माँ जो कर हैं। अच्छा। नहीं भाव। मतलब उनने फिर नहीं करा कुछ भी? हाँ, अबे आ गए यहाँ से इधर हो, अबे माटी तक नहीं डाली उनने। कुछ भी नहीं करा? हाँ, तो आपको निकलने में दिक्कत होती होगी? निकलने में दिक्कत है ही। बरसात में बच्चे कैसे जाते हैं आपके पढ़ने? बाजार खबच जाते हैं और क्या करें। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह कहाँ रहते हैं आप? 1 नंबर वार्ड में। जो आपकी जो कॉलोनी है, इस संबंध में आप शिकायत करने कहाँ गए थे? तहसीलदार से तो शिकायत में आपने क्या करा था उसमें? पानी बिजली और नाली रोड वो बाकी साथ साथ बच्चों के लिए मतलब दिक्कत होती है। बरसात में आप बच्चों को लेके जाते हैं, दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। ये कॉलोनी आपने किससे ली थी? नसीब भाई और गुप्ता जी और राम कुमार रघुवंशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर राजपूत है। कहाँ रहते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 1 और लगभग यहाँ वार्ड नंबर 15 दोनों लगते हैं। तो ये उधर जो अपनी जो रघुवंशी गार्डन के पास जो कॉलोनी है, इसमें क्या क्या समस्या आ रही हैं? समस्या साहब यहाँ पर रोड की समस्या है और मेन समस्या तो हमें लाइट की समस्या है, जो कि हमने आज से 2 दिन पूर्व श्रीमान कलेक्टर महोदय आए थे, उनको यह निवेदन किया था आवेदन के माध्यम से कि हमें लाइट की व्यवस्था यहाँ पर करवाई जाए श्रीमान। तो ये कॉलोनी जिससे ली थी उनने ये व्यवस्था नहीं करी क्या? जी नहीं, उन्होंने यह मौकादित बोला था कि हम आप लोगों को यह व्यवस्थाएं करवाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने यह व्यवस्थाएं नहीं करी। आपने उनसे पूछा था कि ये कॉलोनी की परमिशन है या नहीं है क्या? जी, हमने यह बात पूछी जरूर थी, लेकिन उन्होंने मौकादित कहा था कि आप इस बात की चिंता न करें, सारी परमिशन है। जी। और ये कॉलोनी काटी जो दी है वो उनके नाम क्या क्या है, जानते हैं क्या आप? जी, मैं नाम उनके कुछ जातिगत भी जानता हूँ और कुछ नाम से बताना चाहता हूँ। नफीस भाई हैं, एक गुप्ता जी करके हैं और एक राम कुमार रघुवंशी जी हैं जो राजश्री ट्रेडर्स हैं, और एक राम सिंह जी भी हैं, ऐसा सुना है मैंने कि वो सब लोग चारों पार्टनर हैं। अच्छा, ये लोग हैं? जी। इन लोगों ने ये कॉलोनी काटी है? जी। तो ये आपको अभी तक इनने कोई सुविधा नहीं दी आपको? बिल्कुल नहीं साहब, सुविधा अगर होती तो हमें कलेक्टर महोदय के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे रोड की इतनी गंभीर समस्या है पत्रकार महोदय कि अगर हम अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो कीचड़ में पूरे खप जाते हैं। आप रोड की स्थिति मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जी, रोड की और लाइट की तो इतनी समस्या है, क्योंकि रोड लाइट तो हमें अभी भी चाहिए, क्योंकि अगर आज लाइट कट जाए तो हमारे बच्चे अंधेरे में रह जाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे, हम मजदूरी पर कैसे जाएंगे। लाइट तो आज एक बहुत बड़ी समस्या है। और बिजली विभाग ने आप लोगों पर केस भी दर्ज कर दिए हैं कुछ लोगों? बिल्कुल श्रीमान जी, हम लोगों के ऊपर केस बना दिए गए हैं
₹3500, ₹4000, ₹6000 इस टाइप के हम लोगों को स्क्वायर फीट के हिसाब से उन लोगों ने हम पर केस बना दिए गए हैं। तो ये सारा श्रेय किस पे जाता है, ये गलती किसकी होती है इसमें? यह गलती प्रशासन की और शासन की मानी जाएगी, और जो कॉलोनी राइजर हैं उन लोगों ने इस बात की अनुमति नहीं ली, इसलिए साहब ये दोनों ही मूल रूप से मतलब ये पूरा श्रेय कॉलोनी वालों की गलती है ये पूरी? जी अपन कह सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कॉलोनी वालों की ही गलती है। क्या नाम है आपका? राजा रैकवाल। जी, आपने मंगलवार दिन आप जन सुनवाई में गए थे, क्या समस्या लेके गए थे? यही रोड वाली और लाट वाली और ये नाली माली बन जा, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। ये आपको कॉलोनी जो काटी है उनके क्या क्या नाम है? नफीस भाई हैं, एक गुप्ता जी हैं, और एक वो राष्ट्रीय जी वाले भैया वो रघुवंशी जी। क्या नाम है उनका? राम कुमार। राम कुमार जी। तो इन लोगों ने आपसे वादे किए थे क्या? वादे किए थे, गए थे, बात कहने लगे करवा देंगे, अभी तक करा ही नहीं है कुछ। कितने साल हो गए कॉलोनी को? ये कॉलोनी 2 साल लगभग हो गए। तो बरसात में आप कैसे निकलते हैं? बरसात में बहुत दिक्कत होती, गाड़ी वाहन फंस जाते हैं, निकलते नहीं, मुश्किल से जाते हैं, फिर धक्का देते धुड़काते। इसकी शिकायत अपन ने और कहीं भी की थी आपने? जी वही तहसील गए थे अपन जब अभी। क्या नाम है आपका? प्रमोद कहार। आप जन सुनवाई में गए थे, जी गए थे, क्या समस्या लेके गए थे? बिजली के और रोड के नाली के विषय में। तो आपके यहाँ पे रोड नहीं बना क्या? नहीं, अभी नहीं बना। बिजली भी नहीं है आपके नहीं, पास? बिजली नहीं है सर। तो ये कॉलोनी किसने दी आपको? नफीस खान ने और गुप्ता जी ने। तो ये आप उनने बोला था आपसे कि हम इनमें कोई आपको सुविधा देंगे? हाँ, एक मुरम्मत फैलाने की बोली थी उनने। रोड बनाने की बोला होगा। हाँ। पानी बिजली का बोला था क्या? नहीं, पानी बिजली की बोली थी। तो उसके बाद भी नहीं करा उनने? नहीं करा। रघुवंशी मैरिज गार्डन के पीछे कुछ मकानों के निर्माण लगभग 2-3 वर्ष पूर्व हो गए हैं, और कुछ मकानों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। चेकिंग के दौरान जब देखा गया कि इन मकानों के कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन नहीं है, और जो निर्माणाधीन मकान हैं उनके द्वारा अस्थायी रूप से कनेक्शन भी जारी नहीं करे गए हैं, तो इसलिए विद्युत विभाग के द्वारा उन सभी परिसरों के अवैध रूप से विद्युत प्रयोग करने के कारण उनके धारा 135 में प्रकरण दर्ज करे गए हैं। लगभग कितने लोगों पर प्रकरण दर्ज किए? लगभग 10 से 12 प्रकरण दर्ज करे गए हैं। तो सर इनके ऊपर सर इनका क्या कारण रहा है सर, इन पे सर इनको आज जो भी कॉलोनाइजर है उसके द्वारा विद्युत का कार्य नहीं कराया गया है। उस कॉलोनी में ना सड़क है, ना बिजली है, और ना ही मतलब पानी की व्यवस्था। सर कितनी कॉलोनी है सर वो? अभी तो मेरे नॉलेज में 2 कॉलोनी है। एक तो वो रघुवंशी मैरिज गार्डन के पीछे एक कॉलोनी है, और एक चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल है उसके बगल में। इनका अभी कोई नामकरण नहीं है, किसी ठेकेदार के द्वारा वो कॉलोनी के प्लॉट जो है बेचे गए हैं। देखिए, कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय में जब जनसुनवाई की गई थी तो कुछ मामले ऐसे भी आए थे जिसमें आवेदक का ये कहना था कि हमारे ऊपर जो है बिजली के अधिक बिल के प्रकरण बनाए गए हैं। जब जानकारी ली गई तो ये बात सामने आई कि जिस कॉलोनी में उन्होंने घर बनाया है वो कॉलोनी जो है वैधानिक नहीं है, अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है वो, और बिना परमिशन के वो कॉलोनी काटी गई थी, जिस वजह से जो है बिजली विभाग ने उन्हें लीगल कनेक्शन नहीं दिया, और इन्हीं सब के चलते जो है बिजली का केस उन पर बनाया गया है। और सर ऐसी जो कॉलोनियाँ कट रही हैं सर उदयपुरा में, तो सर इन पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी सर प्रशासन द्वारा? सर ये जनसुनवाई के माध्यम से और आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। हम नगर परिषद से इसकी जानकारी मांग रहे हैं कि नगर परिषद उदयपुरा में कितनी अवैध कॉलोनियाँ इस तरह की संचालित हो रही हैं, उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराएं, तो जो विधिक कार्रवाई होगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे।